हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी किम्बरले, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काहिरा, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। अगर आपसे पूछा जाता है स्वर्णनगर यानी दक्षिण अफ्रीका का स्वर्णनगर कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग। अगर आपसे पूछा जाता है हीरो का नगर कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किम्बरले। अगला क्वेश्चन, सूर्य की उम्र कितने वर्ष है? ऑप्शन ए 5 बिलियन वर्ष, ऑप्शन बी 5 मिलियन वर्ष, ऑप्शन सी 15 मिलियन वर्ष, ऑप्शन डी 10 मिलियन वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्रस्ट, ऑप्शन बी मेंटल, ऑप्शन सी श्याल, ऑप्शन डी कोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोर। अगर यह निकेल व फेरस का बना होता है, यह भाग द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रस्ट। अगला क्वेश्चन, वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप कौन से मैदान का निर्माण होता है? ऑप्शन ए ग्लेशियर मैदान, ऑप्शन बी लो एस मैदान, ऑप्शन सी रेगिस्तानी मैदान, ऑप्शन डी कास्ट मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेगिस्तानी मैदान। अगर आपसे पूछा जाता है हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली भूमि जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं, उस मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लेशियर मैदान। अगर आपसे पूछा जाता है चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से कौन से मैदानों का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कास्ट मैदान। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने में सफल व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए जॉर्डन रोमेरो, ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा, ऑप्शन सी राघव जुनेजा, ऑप्शन डी फू दोरजे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कामी रीता शेरपा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सबसे सफल व्यक्ति थे। इस इन्होंने सर्वाधिक यानी 23 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की। ये नेपाल के मूल निवासी थे। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व में सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्डन रोमेरो। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राघव जुनेजा। अगला क्वेश्चन, झीलों का देश यानी फिनलैंड कौन से महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अंटार्कटिक, ऑप्शन डी यूरोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोप महाद्वीप में फिनलैंड स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अगर आपसे पूछा जाता है अंध महाद्वीप कौन से महाद्वीप को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का पांचवा सबसे बड़ा पांचवा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश की पहली राजधानी कौन सी है यानी प्रमुख राजधानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला। अगर आपसे पूछा जाता है
महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर। अगर आपसे पूछा जाता है महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन, खुशबुओं का शहर कौन से नगर को कहा जाता है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी लखनऊ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर का शहर कौन से नगर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। अगर आपसे पूछा जाता है अंतरिक्ष का शहर कौन से अंतरिक्ष का शहर कौन से नगर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगर आपसे पूछा जाता है नवाबों का शहर कौन से नगर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी केबुल लामजाव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केबुल लामजाव विश्व का मात्र एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। अगर आपसे पूछा जाता है यह कौन से राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं बिष्णुपुर जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह महाराष्ट्र और एमपी राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पहलगांव पर्वतीय नगर कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। अगर आपसे पूछा जाता है ऊटी पर्वतीय नगर कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाता है शिमला पर्वतीय नगर कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कनाडा देश सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश है। इस देश की तटीय सीमा की लंबाई 2,02,080 किलोमीटर की लंबाई के साथ विश्व में प्रथम स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाता है रूस की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37,653 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए गार्सिया द्वीप, ऑप्शन बी मेडागास्कर द्वीप, ऑप्शन सी मॉरिशस द्वीप, ऑप्शन डी मालदीव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछा जाता है मेडागास्कर के पूर्व में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गार्सिया द्वीप। अगला क्वेश्चन, कौन से मंडल में को संवहन मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी वाह मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल को संवहन मंडल अधोमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि संवहन धारा इसी मंडल तक ही सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से मंडल में ओजोन गैस की परत पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम की अधिकता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल। अगला क्वेश्चन, नदी प्रकार का कौन नदी प्रकार का बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन बी कांडला बंदरगाह, ऑप्शन सी कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता बंदरगाह नदी प्रकार का बंदरगाह है। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। अगर आपसे पूछा जाता है
दीनदयाल बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीनदयाल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई थी? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2002, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर 1984, ऑप्शन सी 20 अक्टूबर 2011, ऑप्शन डी 8 जून 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो की शुरुआत की गई थी। और यह सबसे पहले 30,000 से सादरा के बीच चलाई गई थी। यह परियोजना जापान व कोरिया कंपनी की द्वारा बनाई गई है। अगर आपसे पूछा जाता है मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1984। अगर आपसे पूछा जाता है बंगलुरु मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर 2011 को। अगला क्वेश्चन, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चेन्नई में दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा जाता है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? ऑप्शन ए लैटेराइट, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटाश की अधिकता पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है आयरन एवं सिलिका की अधिकता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाता है लोहा ऑक्साइड की अधिकता कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल मिट्टी। इसी के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। अगर आपसे पूछा जाता है चावल जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगर आपसे पूछा जाता है गेहूं आलू मसूर गन्ना उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी नक्काशी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि दोनों था। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? ऑप्शन ए बरगद, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी आम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 21 जून 2015, ऑप्शन बी 1 फरवरी 2020, ऑप्शन सी 16 जनवरी 2016, ऑप्शन डी 28 अगस्त 2014। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 जून 2015। अगर आपसे पूछा जाता है सागर मित्र योजना की घोषणा कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 फरवरी 2020। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 31 अक्टूबर 1947, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 11 दिसंबर 1946। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। यह नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 1947 को। अगर आपसे पूछा जाता है प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन था? तो
ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन डी सरदार बलदेव सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मथाई। अगर आपसे पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार बलदेव सिंह। अगला क्वेश्चन, वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को किस उपकरण से मापा जाता है? ऑप्शन ए टैकोमीटर, ऑप्शन बी एक्टियोमीटर, ऑप्शन सी स्क्रू गेज, ऑप्शन डी फेदोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टैकोमीटर से वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को नापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है ता तारों के व्यास को नापने में कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्रू गेज। अगर आपसे पूछा जाता है समुद्र की गहराई नापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। अगला क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में किस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा। अगला क्वेश्चन, रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा। लोहा धातु रक्त में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन, लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए उत्तेजद्वयी लेजर, ऑप्शन बी डाई लेजर, ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर, ऑप्शन डी गैस लेजर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए विप्रो, ऑप्शन बी HCL टेक, ऑप्शन सी इन्फोसिस, ऑप्शन डी TCS। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी TCS भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? ऑप्शन ए ब्लू व्हेल, ऑप्शन बी जिराफ, ऑप्शन सी चिंपांजी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिराफ विश्व का सबसे ऊंचा जानवर है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे विशालकाय पशु कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे बुद्धिमान पशु कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिंपांजी। दोस्तों, आगे इसका महत्वपूर्ण भाग रिवीजन उसको जरूर देखिएगा। और नील नदी पर सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा है? काहिरा। सूर्य की उम्र कितने वर्ष है? 5 बिलियन वर्ष। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? कोर। वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप कौन से मैदान का निर्माण होता है? रेगिस्तानी मैदान। माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने में सफल व्यक्ति कौन थे? कामी रीता शेरपा। झीलों का देश फिनलैंड कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरो महाद्वीप। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है? धर्मशाला। खुशबुओं का शहर कौन से नगर को कहा जाता है? कन्नौज। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? केवल लामजाओ। पहलगांव पर्वतीय नगर कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर। कौन से मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल। नदी प्रकार का बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2002। अगला क्वेश्चन, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। भारत की सबसे
उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। सोयाबीन उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? पशुपालन और कृषि। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन से वृक्ष के नीचे हुई थी? पीपल। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब हुई थी? 28 अगस्त 2014। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि यानी कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वायुयानों तथा मोटर बोट की गति को किस उपकरण से मापा जाता है? टैकोमीटर। पेंसिल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? टीसीएस। विश्व का सबसे ऊंचा पशु कौन सा है? जिराफ। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।